Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. We had completed part 1 of the lecture series of Greek philosophy, and today we are going to begin its part 2 with the basics of Indian philosophy, where we are going to start from unit number 1, introduction, with the topic understanding philosophy and its various branches. Let's start our topic. जैसे कि आपको पता है कि जो फ़िलासफ़ी है इसका मतलब है लॉ ऑफ विज़डम। बाय लॉ ऑफ विज़डम हम समझ सकते हैं ये एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है जनरल और फंडामेंटल क्वेश्चंस की अबाउट द वेरियस टॉपिक्स सच एज अबाउट द एग्जिस्टेंस, रीज़न, नॉलेज, वैल्यू, माइंड, लैंग्वेज एट्सेट्रा। दस जो फ़िलासफ़ी हैं ये बेस्ड अपॉन होती हैं ऑन रैशनल और क्रिटिकल इंक्वायरीज़ जो कि यूज़ करते हैं अपने ओन मेथड्स और एजम्पशंस स्टडी करने के लिए इनको। हिस्टोरिकली बहुत सारे इंडिविजुअल साइंसेस सच एज फिजिक्स, साइकोलॉजी इनको कंसिडर किया जाता है एज पार्ट्स ऑफ फिलासफी। हावेवर इनको आल्सो कंसिडर किया जाता है सेपरेट डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ फिलासफी। बिसाइड जो फिलासफी हैं इसमें हम इंक्लूड करते हैं वेरियस इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशंस को सच एज वेस्टर्न फिलासफी, अरबिक, पर्शियन फिलासफी, इंडियन फिलासफी एंड चाइनीज़ फिलासफी। एमंग दीज जो इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशंस हैं, वेस्टर्न फिलासफी जो है वो ऑरिजिनेट हुई हैं इन एनिशेंट ग्रीस और इसका हमें वाइड एरिया देखने को मिलता है इन फिलासफिकल सब फील्ड्स में। और जो अरबिक पर्शियन फिलासफी हैं ये बेस्ड ऑन होती हैं रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिक एंड रीज़न और रिवैल्यूएशन और स्क्रिप्चर्स पे, जहाँ पे इंडियन फिलासफी जो है वो डील करती हैं विद वेरियस स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू रीच एनलाइटमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज। और जो चाइनीज़ फिलासफी हैं वो फोकस करती हैं ऑन द प्रैक्टिकल इश्यूज सच एज राइट, सोशल कंडक्ट, गवर्नमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट एट्सेट्रा। सो हम ऑब्जर्व करते हैं वेरियस ब्रांचेस फील्ड्स ऑफ फिलासफी सच एज एपिस्टेमोलॉजी, इथिक्स, लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स। हर एक ब्रांच के अपने यूनिक फंक्शंस, फीचर्स होते हैं। एज जो एपिस्टेमोलॉजी है वो स्टडी करती हैं नॉलेज क्या है और कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को। सेम जो इथिक्स हैं वो डील करते हैं विद मॉरल प्रिंसिपल्स, राइट कंडक्ट। और जो लॉजिक है वो डील करता है विद स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग अबाउट द गुड एंड बैड आर्गूमेंट्स। और जो मेटाफिजिक्स हैं वो डील करता है विद द मोस्ट जनरल फीचर्स ऑफ एनी रियलिटी सच एज एग्जिस्टेंस या एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स की उनकी प्रॉपर्टीज़, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कॉम्प्रहेंसिव मैनर में। अपार्ट फ्राम दीज ब्रांचेस हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे सब फील्ड्स को, ब्रांचेस को एज वेल सच एज एस्थेटिक्स, फिलासफी ऑफ लैंग्वेज, फिलासफी ऑफ माइंड, फिलासफी ऑफ रिलीजन, फिलासफी ऑफ साइंस, फिलासफी ऑफ मैथमेटिक्स, फिलासफी ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल फिलासफी। सो इन ब्रांच में से जो कि ये ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांच के आल्सो हमें उन प्रिंसिपल्स देखने को मिलती हैं, थ्योरीज देखने को मिलती हैं, मेथड्स देखने को मिलते हैं सर्च और इन्वेस्टिगेशन के लिए। दस जो फिलासफर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ मेथड्स को रीच करने के लिए फिलासफिकल नॉलेज तक, सच एज वो एनालिसिस करते हैं या कॉमन सेंस लगाते हैं या इंट्यूशंस यूज़ करते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं लैंग्वेजेस का, एक्सपीरियंसेस का या क्रिटिकल नॉलेज का एट्सेट्रा। अपार्ट फ्राम दिस जो फिलासफी हैं वो आल्सो डील करती हैं विद अदर फील्ड्स सच एज साइंस, मैथमेटिक्स, बिजनेस, लॉ, जर्नलिज्म, फिलासफी। और फिलासफी स्टडी करते हैं इनके स्कोप को, इनके फंडामेंटल कंसेप्ट्स को, अलॉन्ग विथ जो मेथड्स और इथिकल इम्प्लीकेशंस हैं उनको भी स्टडी करते हैं फिलासफी। दस जो प्रैक्टिस हैं फिलासफी की उसको कैरेक्टराइज किया जाता है इसके जनरल फीचर्स से, सच एज जो फिलासफी है ये फॉर्म है रैशनल इंक्वायरी की, जो कि एम करती हैं गेन करना सिस्टमेटिक नॉलेज को, उसके यूजेस और उसकी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। सो जो फ़िलासफ़ी हैं वो यूज़ करते हैं अपने ओन मेथड्स, इमेजिनेशंस। दस जो फ़िलासफ़ी हैं ये प्रोसेस है थिंकिंग की, हार्ड थिंकिंग की, और ये क्लियरली डील करती हैं विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ड्यूरिंग प्रॉब्लम से जो कि ह्यूमन बींग्स फेस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ विजडम जो फ़िलासफ़ी हैं ये आंसर करती हैं जनरल और फंडामेंटल क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स, थ्रू भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं वेरियस टॉपिक्स को बेटर ली। सो वो आल्सो क्लियर करते हैं अपने कन्फ्यूजन्स को, और वो ओवरकम करते हैं इन प्रॉब्लम्स या कन्फ्यूजन्स को विद रीजनिंग। फिलासफी आल्सो डील करती हैं विद
with overcoming the unreasonable concepts, false ideas और आइडियाज़ जो कि डील करते हैं विद कॉमन सेंस। फॉर एग्जांपल जो सॉक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि लाइफ जो है वो विदाउट नोविंग वो वर्थ लाइफ नहीं है। यार यहाँ पे जो सॉक्रेट्स हैं वो हाईलाइट करते हैं रोल ऑफ फिलासफिकल इंक्वायरी की इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस। और अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसल, अगर मैन या ह्यूमन बींग्स के पास फिलासफिकल व्यू नहीं होगा अबाउट दिस वर्ल्ड, वो फेस करेंगे अनसॉल्व्ड प्रिजुडाइसेस जिनके लिए कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ती है उनको सॉल्व करने के लिए। और जो मैन होंगे उनमें कोऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर देन, या कॉन्सेप्ट या उनमें रीज़न नहीं होगा, या वो रीज़न नहीं करेंगे अबाउट हिज नेशन और विथ हिज एनवायरनमेंट। दस अकॉर्डिंग टू रसल जो फिलासफी है प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्म ऑफ रीजनिंग, कॉमन सेंस एटसेट्रा। नाउ अगर हम बहुत सारे ब्रांच ऑफ फिलासफी की बात करें, अगर हम बात करें पहले ब्रांच की एपिस्टोमोलॉजी की, जो एपिस्टोमोलॉजी है ये ब्रांच है फिलासफी का जो कि पर्टिकुलरली डील करना है विद द नॉलेज। एपिस्टोमोलॉजी को आल्सो जाना जाता है फ्रॉम थ्योरी ऑफ नॉलेज, जो कि एम करती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए ओरिजिन एंड बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज, सच एज नॉलेज क्या है, कैसे नॉलेज अराइज होती हैं, क्या लिमिट्स हैं नॉलेज के और क्या वैल्यूज़ हैं नॉलेज के। द जो एपिस्टोमोलॉजी है ये आल्सो इन्वेस्टिगेट करती है नेचर ऑफ ट्रूथ, रियलिटी, बिलीफ, जस्टिफिकेशन, लॉजिक, रीज़न को। सो जो एपिस्टोमोलॉजी है ये एड्रेस करती हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को, लाइक किन मेथड्स से इंडिविजुअल एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को, और कैसे ट्रूथ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम, और कैसे हम प्रूव कर सकते हैं इंटर रिलेशनल रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ नॉलेज। द जो एपिस्टोमोलॉजी है ये प्राइमरली डील करते हैं विद डेक्लेरेटिव नॉलेज सच एज नॉलेज ऑफ फैक्ट्स और पार्ट्स की, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है सच एज नोइंग कैसे मतलब राइड कर सकते हैं बाईसाइकिल को, या कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी हमारे पास होती है या जो हम एक्वायर करते हैं वो अंडर एपिस्टोमोलॉजी में आती हैं। सो वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल थ्योरी जो है वो क्लेम करती हैं कि जो नॉलेज है ये बिलीफ है जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं और मेनली ट्रू होती हैं। अनदर एरिया जो है एपिस्टोमोलॉजी का वो डील करता है कि कैसे लोग एक्वायर करते हैं नॉलेज को थ्रू देयर वेरियस सोर्सेज सच एज थ्रू देयर परसेप्शन, इंट्रोस्पेक्शन, मेमोरी, इन्फरेंस, अनुमान या टेस्टिमनी, थ्रू एक्सपीरियंसेस। बट जो रैशनलिस्ट्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं इस व्यू को। वो बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज हैं वो इनेट होती हैं और उसको हम एक्वायर नहीं कर सकते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस। बट हमें कॉमन इश्यूज़ देखने को मिलती हैं इन रिलेशन टू द सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द नॉलेज। मीन्स कई बिलीफ्स के लिए ज़रूरत पड़ती है सम काइंड ऑफ रीज़न और एविडेंस जस्टिफिकेशन के लिए। फॉर दैट हमें रिटर्न बैक जाना पड़ता है फॉर देयर फाइंडिंग सोर्सेज, जो कि एक्चुअली जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेस कहते हैं या साइक्लिक रीजनिंग कहते हैं। बट जो फाउंडेशनलिस्ट्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं इस व्यू को, ये कह के कि जो सोर्सेज हैं नॉलेज की उनको हम ईजीली जस्टिफाई कर सकते हैं, उनको उनके लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं जस्टिफिकेशन विदाउट रिटर्निंग बैक टू द प्रीवियस जस्टिफिकेशंस। सिमिलरली जो कोहेरेंटिस्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो बिलीव्स हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं थ्रू कंपैरिजन विद अदर बिलीव्स। सो अनदर टॉपिक जो है जिसको डिस्कस किया जाता है अंडर द एपिस्टोमोलॉजी वो है टॉपिक ऑफ फिलासफिकल स्केप्टिसिज्म। जो फिलासफिकल स्केप्टिसिज्म है रेज करते हैं डाउट्स अबाउट दोज जो कि क्लेम करते हैं नॉलेज के, और ये जो डाउट्स हैं ये बेस्ड अपॉन होते हैं आइडिया पे कि जो नॉलेज है मतलब जो नॉलेज को ज़रूरत पड़ती है सच एज नॉलेज को ज़रूरत पड़ती है एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, बट जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इसको अनएबल मतलब एक्वायर नहीं कर सकते थ्रू एब्सोल्यूट श्योरनेस से। नाउ अगर हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड ब्रांच दैट इज़ इथिक्स। जो इथिक्स हैं ये टाइप है मॉरल फिलासफी का जो कि डील करता है विद द राइट कंडक्ट, मॉरल इवेल्युएशन, कैरेक्टर ट्रेट्स, इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। जो इथिक्स है ये एक्सप्लोर करते हैं स्टैंडर्ड्स मॉरलिटी के लिए सच एज कैसे इंडिविजुअल एक गुड लाइफ रह सकता है। सो जो फिलासफिकल एथिक्स है ये एड्रेस करते हैं बेसिक क्वेश्चंस को सच एज क्या मॉरल ओब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ हैं, क्या किन मॉरल ओब्लिगेशन से जो लाइफ है वो वर्थ बनते हैं, और कौन सी मॉरल ओब्लिगेशंस मीनिंग देती हैं लाइफ को। दस जो इथिक्स हैं
इसके आल्सो हमें ब्रांचेस देखने को मिलते हैं सच एज मेटा इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स, अप्लाइड इथिक्स। जो मेटा इथिक्स हैं वो डील करते हैं आस्क करके एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस अबाउट द नेचर एंड इट्स सोर्सेज ऑफ मॉरलिटी, जो कि आल्सो एनालाइज करते हैं मीनिंग ऑफ इथिकल कंसेप्ट्स को सच एज राइट, एक्शन, ओब्लिगेशन, ड्यूटीज़। सो जो इथिकल थ्योरीज हैं ये आल्सो डील करते हैं कि कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को थ्रू इथिकल कंसेप्ट। सिमिलरली जो नॉर्मेटिव इथिक्स हैं वो डील करते हैं विद द जनरल थ्योरीज सच एज डिस्टिंग्विश करना बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गाइडेंस फॉर मॉरल डिसीजंस, मॉरल ओब्लिगेशंस या राइट्स के लिए। और जो अप्लाइड इथिक्स हैं वो स्टडी करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस या जनरल थ्योरीज को अबाउट द राइट एंड रॉन्ग कंसेप्ट, गाइडेंस एंड डेवलपमेंट फॉर स्पेसिफिक सोल्यूशंस। अंडर इथिक्स हम आल्सो फाइंड करते हैं स्कूल्स ऑफ थॉट सच एज नॉर्मेटिव इथिक्स, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, डिनोटोलॉजी, वर्च्यू इथिक्स। एमंग विच जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है वो जज करते हैं एक्शंस इंडिविजुअल्स की जो कि बेस्ड अपॉन होती हैं इंडिविजुअल्स के रिजल्ट्स या आउटकम्स पे या उनके कॉन्सिक्वेंसेस पे। सच एज जो यूटिलिटेरियनिज्म है जहाँ पे जो वैल्यू यूजफुलनेस है इथिक्स की उसको मेजर किया जाता है गुड एक्शन से। सच एज गुड एक्शंस इंक्रीज कर सकती हैं ओवरऑल हैप्पीनेस को और मिनिमाइज कर सकती हैं सफरिंग को। बिसाइड्स जो डिनोटोलॉजिस्ट्स हैं वो जज करते हैं इंडिविजुअल्स के एक्शन को बेस्ड ऑन वेदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो फॉलो करते हैं अपनी मॉरल ड्यूटीज सच एज वो स्पीक करते हैं ट्रूथ को या वो हार्म नहीं करते किसी भी पर्सन को। सो जो डिनोटोलॉजिस्ट्स हैं वो रियलाइज़ करते हैं इंडिविजुअल्स की एक्शंस को मोर इम्पॉर्टेंट जब वो फॉलो करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को, नॉट डियर कॉन्सिक्वेंसेस। सिमिलरली जो वर्च्यू थ्योरिस्ट्स हैं वो जज करते हैं इंडिविजुअल्स की एक्शन को जो कि बेस्ड ऑन होती हैं ऑन देयर मॉरल कैरेक्टर। और ये जो एक्शंस होती हैं ये आइडियली वर्चुअस होते हैं, मीन्स इनमें जनरॉसिटी होती है या हॉनेस्टी होती है। नाउ अगर हम अनदर ब्रांच की बात करें वो है लॉजिक। जो लॉजिक है ये स्टडी है करेक्ट रीजनिंग की अबाउट गुड एंड बैड आर्ग्यूमेंट्स। मेनली अंडर लॉजिक हम बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ लॉजिक, फॉर्मल लॉजिक और इनफॉर्मल लॉजिक की। इनमें से जो फॉर्मल लॉजिक है वो यूज़ करता है आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस विथ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस अंडरस्टैंड और इन्वेस्टिगेट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स को। इस वे में जो फॉर्मल लॉजिक है वो इन्वेस्टिगेट करता है क्राइटेरिया मेथड्स एज अ बेसिस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स in order to know whether these criteria's methods are correct or not. Similarly जो informal logic है वो यूज़ करता है नॉन फॉर्मल और नॉन एग्जैक्ट क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स को एनालाइज करने के लिए या इवेलुएट या इन्वेस्टिगेट करने के लिए करेक्टनेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअली जो नॉन फॉर्मल लॉजिक है ये बेस्ड अपॉन होता है कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट पे, मीन्स ये सेटिस्फाइड सर्कमस्टेंसेस पे बेस्ड ऑन होती हैं या ये बेस्ड ऑन होती हैं एनवायरनमेंट पे। बिसाइड जो लॉजिक है वो आल्सो इन्वेस्टिगेट करता है बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को सच एज डिडक्टिव, इंडक्टिव, एबडक्टिव। सो इनमें से जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको स्टडी किया जाता है थ्रू फॉर्मल लॉजिक। और जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये वैलिड होते हैं जब इसका स्ट्रक्चर और इसके कंक्लूजन्स मेनली ट्रू होते हैं। द जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं होते हैं वो यूज़ करते हैं रूल ऑफ अनुमान और प्रीमाइसेस का अंडरस्टैंड करने के लिए या क्रिएट करने के लिए ट्रू कंक्लूजन्स को। फॉर इंस्टेंस जो लॉजिकल डिडक्शन है इसमें लाइक क्वेश्चंस यूज़ किए जाते हैं मोडस पीनस, इफ पी इज़ नॉट पी देन क्यू, देयरफॉर क्यू इज़ ट्रूथ। सम आर्ग्यूमेंट्स लाइक अगर आज संडे है, अगर आज संडे है देन मुझे काम पे नहीं जाना है, सो देयरफॉर आज संडे है तो मुझे आज काम पे नहीं जाना। सो ऐसे क्वेश्चंस को यूज़ किया जाता है इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में। ना अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव और नॉन डिडक्टिव लॉजिक की जो कि एक्चुअली डील करता है विद अ सेट ऑफ केसेस और वो यूज़ करते हैं जनरलाइजेशंस नॉलेज को अराइव होने मतलब रीच करने के लिए कंक्लूजन्स तक जो कि गवर्न करते हैं टू सम केसेस। फॉर एग्जांपल ऑल बर्ड्स आर ब्लैक से भी बर्ड्स ब्लैक हैं ये बेस्ड अपॉन हैं एक ऑब्जर्वेशन की, बहुत सारे बर्ड्स ब्लैक हैं। और जो एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं ये सेटिस्फाइड होते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, मतलब मींस इसमें हम ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन से काम लेते हैं। थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जो कि एक्चुअली ट्रू एक्सप्लेनेशन होता है। फॉर इंस्टेंस जो डॉक्टर है वो डायग्नोसिस करता है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का जो कि एक्चुअली बेस्ड ऑन होते हैं ऑब्जर्वेशन पे एक डिजीज़ के सिम्पटम्स पे। अपार्ट फ्रॉम दिस
अपार्ट फ्रॉम दीज आर्ग्यूमेंट्स जो लॉजिक हैं वो आल्सो इन्वेस्टिगेट करता है इनकरेक्ट फार्म्स ऑफ रीजनिंग की, जिन्हें हम फैलासीज कहते हैं। और ये जो फैलासीज होती है मेनली इनकरेक्ट फार्म्स ऑफ रीजनिंग होती हैं। सो ये जो फैलासीज हैं ये आल्सो डिवाइड हमें देखने को मिलती हैं इनटू द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलासीज बेस्ड ऑन वेदर जो एरर हैं वो लाई कहाँ पे करता है। वो कंटेंट में या कंटेक्स्ट में लाई करता है। नाउ अगर हम बात करते हैं अनदर ब्रांच ऑफ फिलासफी, वो है मेटाफिजिक्स। हम मेटाफिजिक्स से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये ऐसा ब्रांच है फिलासफी का जो कि स्टडी और इन्वेस्टिगेट करता है मोस्ट जनरल फीचर्स किसी भी रियलिटी को, सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स या एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ या उनकी प्रॉपर्टीज़ या एग्जिस्टेंस ऑफ होल या पार्ट्स या एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस, टाइम, इवेंट्स या काजेशन। बट हमें स्टिल डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है अबाउट द वेलर डेफिनेशन ऑफ द टर्म मेटाफिजिक्स, बिकॉज इसका जो नेचर है या इसकी डेफिनेशन है वो हमें चेंजिंग देखने को मिलती है थ्रू आउट द टाइम्स। जो मेटाफिजिशियंस हैं वो सीख करते हैं क्वेश्चंस, वो सीख करते हैं आंसर्स टू द बेसिक क्वेश्चंस, लाइक अगर कहीं पे कुछ हैं वो वहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करता है या किसी चीज़ के पीछे क्या अल्टीमेट रियलिटी है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स क्या फ्री हैं या नहीं हैं। ऐसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मेटाफिजिक्स में एड्रेस किया जाता है। मेटाफिजिक्स जो हैं ये आल्सो हमें डिवाइड देखने को मिलता है इनटू द जनरल एंड स्पेसिफिक और स्पेशल मेटाफिजिक्स में। जिसमें जो जनरल मेटाफिजिक्स हैं वो इन्वेस्टिगेट करता है बीइंग या एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल एंटिटीज़ या और जो स्पेसिफिक मेटाफिजिक्स हैं वो इन्वेस्टिगेट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जिस्टेंस या बीइंग जो हैं ऑल एंटिटीज़ या अलॉन्ग विथ देयर फीचर्स जो कि एक एंटिटी के पास होती हैं या उनके बिटवीन जो डिफरेंस एग्जिस्ट करती हैं उसको। अनदर एरिया जो है मेटाफिजिक्स का वो है ऑन्टोलॉजी। सम थ्योरिस्ट्स आल्सो इसे कहते हैं जनरल मेटाफिजिक्स। ऑन्टोलॉजी जो है ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ बीइंग, बिकमिंग एंड रियलिटी अलॉन्ग विथ देयर कैटेगरीज फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। अनदर फील्ड जो है मेटाफिजिक्स का वो है कॉस्मोलॉजी, जो कि स्टडी करता है वर्ल्ड को एज ए होल और ये डील करता है विद द क्वेश्चंस वेदर जो यूनिवर्स हैं इसकी हमें बिगिनिंग देखने को मिलती है या इसका हमें एंड देखने को मिलता है, वेदर ये परमानेंट है या इसको किसी क्रिएशन ने क्रिएट किया है एटसेट्रा। जो की टॉपिक्स हैं मेटाफिजिक्स के वो ये हैं कि डील करना विद वेरियस क्वेश्चंस अबाउट द रियलिटी, वेदर रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं विद इन द फिजिकल थिंग्स, मैटर या एनर्जी में, और वो एग्जिस्ट करते हैं विद इन द मेंटल एंटिटीज सच एज सोल्स या एक्सपीरियंसेस या एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ में सच एज नंबर्स न्यूमेरिकल्स एटसेट्रा। अनदर टॉपिक जो है मेटाफिजिक्स का वो डील करता है विद द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी, लाइक कोई आइडेंटिटी चेंज होती है या वो सेम रहती हैं। जो क्रिटिकल कंसेप्ट है मेटाफिजिक्स का वो हमें पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो पर्टिकुलर हैं इसमें जो इंडिविजुअल होता है या जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो यूनिवर्सल्स हैं इसमें कलर आ सकते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स का, और एट द सेम टाइम ये एग्जिस्ट कर सकते हैं such as stars in the sky. Other metaphysical questions like past डिटरमाइन कर सकता है प्रेजेंट को, अगर कर सकता है क्या उसके इम्प्लीकेशंस या रीजंस हैं। इट्स ऑल अबाउट मेटाफिजिक्स। बिसाइड्स हमें कोर ब्रांचेस देखने को मिलते हैं फिलासफी के या एडिशनल सब फील्ड्स देखने को मिलते हैं फिलासफी के, सच एज एस्थेटिक्स, फिलासफी ऑफ लैंग्वेज जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, फिलासफी ऑफ माइंड, फिलासफी ऑफ रिलीजन, फिलासफी ऑफ साइंस एंड पॉलिटिकल फिलासफी। गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू for watching.